ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो दिख रहा होगा हम लोग को सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सामने में लिख दिए हैं उसको पूरा, और इसमें कुछ दिया हुआ है और कुछ 5 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स निकालने हैं। तो मैं चाहता हूं इससे पहले हम लोग एक थोड़ा सा एलसीएम को समझ ले। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने मन से। मैं कोई दो वैल्यूज लिख रहा हूं, जैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और एक दूसरा नंबर लिख लिया एक्स क्यूब वाई, ऐसे। और मैं बोला ये दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम में क्या करते हैं ना हम लोग, जो सबसे ज्यादा है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख देते हैं। यहाँ x 2 टाइम्स है और यहाँ x 3 टाइम्स है। जो सबसे बड़ा है कौन है दोनों में बड़ा, x 3 टाइम्स, उसको लिख दिए। यहाँ y का क्यूब है और यहाँ y का पावर 1 है, दोनों में बड़ा कौन है, y का क्यूब, तो उसको लिख दिए। तो दोनों में जो बड़ा होगा, या हो सकते हैं दोनों बराबर हो जाए। जैसे यहाँ मैं और एक सपोज लिख देता, यहाँ लिख देता जेड स्क्वायर और यहाँ भी लिख देता जेड स्क्वायर। तो अब देखता तीसरे जेड को देखने जाता, तो जेड यहाँ 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो दोनों को लिख देंगे जेड स्क्वायर, जो दोनों सेम है। तो बराबर होंगे तो बराबर को लिख देते हैं, और जो बड़ा होगा उसको बड़े वाले को लिख देते हैं। ठीक है, एलसीएम समझ आया। एचसीएफ कैसे लिखते हैं, जो सबसे छोटा होगा उसको लिखते हैं, जो सबसे कम होगा उसको। जैसे यहाँ इस नंबर पे x कितने बार है, 2, और यहाँ x 3, तो छोटा कौन है 2, उसको लिख देंगे। y के लिए देखेंगे तो y यहाँ 3 बार, यहाँ y 1 बार, छोटा कौन है ये वाला, तो इसको लिख देंगे। z दोनों में 2 2 बार है, लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आता है बिल्कुल। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसकी मदद से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये पहला P दिया हुआ है पूरा, ये पूरा Q, दो एक्सप्रेशन लिखे और ये उनके एलसीएम लिखे। देखते हैं एलसीएम कैसे लिखते हैं। ये दोनों का एलसीएम लिखा हुआ है, ये एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ भी x+1 है और यहाँ भी x+1 है, दोनों के पावर में जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ P है और यहाँ 25 है, कौन बड़ा है नहीं पता, P के बारे में पता नहीं कौन है। पर यहाँ एलसीएम में कितना लिख दिया उसको, 25। इसका मतलब ये है ना कि यही बड़ा नंबर है, यही बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो P है ना, ये P है। अगर यहाँ 25 लिखता तो दोनों 25 हो जाते, दोनों 25, और एलसीएम 25 आता, कोई दिक्कत नहीं। पर ये उससे छोटा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। अगर ये छोटा रहेगा, मतलब ये सपोज इसको 10 ले लिया, ये 10 है और ये 25 है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ 25, और एलसीएम आया है 25। मतलब ये जो P है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 25 तो लिख सकता हूँ, पर उससे छोटे नंबर में भी कोई सा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों में जो बड़ा रहेगा वो एलसीएम आएगा। अगर दोनों बराबर हुए तो वो नंबर आता है। मतलब ये P को मैं 25 तो लिख सकता हूं, पर उससे छोटे नंबर्स भी लिख सकता हूं। इसका मतलब P के बारे में मेरे को कुछ पता चला कि वो मैं 25 लिख सकता हूं या उससे छोटा नंबर लिख सकता हूं। मतलब P के बारे में क्या पता चला मेरे को, कि मैं उसको 25 तो लिख सकता हूं, पर इससे छोटे नंबर भी लिख सकता हूं। मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं, ऐसे कुछ भी। 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एक और इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे कि जो पी क्यू आर है ये कैसे होने चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। मतलब पी को मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि 0 ले लिया। यहां अगर 0 लिख दिया मैं तो ये तो पूरा गायब हो गया, फिर भी एलसीएम ये आएगा, फिर भी एलसीएम ये आएगा। पर मैं P को 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि P क्यू आर कहां से स्टार्ट करने, पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करने। तो P को मैं 1 से लेकर 25 तक ले जाऊंगा। P की वैल्यू कितनी है नहीं पता, P की वैल्यू कितनी है नहीं पता, क्योंकि वो कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले को देखते हैं। इसको देखते हैं x+2 वाले को, और यहाँ भी x+2 वाले को। यहाँ पावर है 15 और यहाँ पावर है 20। जब 15 और 20 दोनों पावर में देखूंगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसको एलसीएम में लिख दूंगा, मतलब एलसीएम में 20 लिखूंगा। उन दोनों का एलसीएम देखकर कितना लिखूंगा, x+2 के पावर में 20। पर यहाँ x+2 के पावर में क्या लिखा है q, इसका मतलब q कितना हो गया 20।
क्यू कितना हो गया 20, मतलब मेरे को क्यू की वैल्यू भी पता चल गई। वैसे ही तीसरे पे जाते हैं, यहां पावर लिखा हुआ है क्यू और यहां पावर लिखा हुआ है आर। पर एक सेकंड, अभी तो मैं क्यू का वैल्यू निकाला हूं, क्यू का वैल्यू अभी 20 निकाला हूं ना, मतलब यहां कितना लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 20, यहां लिखा है 20 और यहां लिखा है आर, जो बड़ा होगा वो एलसीएम में आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम में कितना आया, पावर 40, ये 20 है, यहाँ कितना लिखूंगा जिससे एलसीएम 40 आएगा, तो यहाँ मेरे को बोलेंगे हम लोग कि कितना लिखना पड़ेगा, 40 लिखना पड़ेगा, तभी तो 20 और 40 का एलसीएम 40 आएगा। ठीक है, पर वहां आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आर कितना हो गया, 40 हो गया, आर कितना हो गया 40। तो हम लोग पी क्यू आर के बारे में कुछ कुछ पता कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हम लोग को पहला क्वेश्चन बोला है कि P प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जिसमें से मेरे को पता है Q कितना है 20, R पता है 40, P के बारे में पता है क्या, नहीं, P तो 25 अलग अलग नंबर हो सकते हैं, 1 से 25 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल है P के, और जब तक इसका मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तब तक मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये पता ही नहीं, एग्जैक्ट पता है क्या कितना नहीं पता है, तो मैं पूरा आंसर भी नहीं बता पाऊंगा। मतलब 4 ऑप्शन है, P प्लस क्यू माइनस आर कितना होगा, तो इसका आंसर हम लोग नहीं बताएंगे, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर माइनस पी, आर माइनस पी का सबसे छोटा आंसर कितना आ सकता है, तो आर कितना है 40 और पी कितना है, पी कितना है, पी तो यार 1 से 25 तक कोई सा भी नंबर है, अरे 1 से 25 तक कोई सा भी नंबर है, 40 में कौन से नंबर को माइनस करूंगा तो आंसर एकदम छोटा आएगा। तो भैया हम बोलेंगे कि जो माइनस, ये सबसे बड़ा नंबर लिख दूंगा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर लिखूंगा, मतलब सबसे बड़े नंबर को माइनस करूंगा तभी तो आंसर सबसे छोटा आएगा, तो यहाँ सबसे बड़े नंबर को लिखूंगा, सबसे बड़ा कितना है 25, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा 40 माइनस 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 15, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 15। अगर इसे मैं मैक्सिमम वैल्यू बोलता कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मतलब इसमें से किसको माइनस करे कि आंसर सबसे बड़ा है, तो मैं बोलता कि अगर मेरे को आंसर सबसे बड़ा चाहिए तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा सबसे छोटे नंबर को, तो मैं यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कितना लिखता 1, 40 माइनस 1, तो आंसर कितना होता 39। ठीक है, हाँ, इसके बाद पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू प्लस पी, क्यू क्यू कितना है, क्यू है 20 और पी कितना है, पी तो नहीं पता, वही 25 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं कुछ भी, मेरे को क्यू प्लस पी करना है, ये दोनों को ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए सबसे बड़ा, तो अगर मेरे को सबसे बड़ा आंसर चाहिए तो मेरे को ऐड भी तो सबसे बड़े नंबर को करना पड़ेगा ना, तो यहाँ मेरे को ऐड करने के लिए सबसे बड़े नंबर को लिखना पड़ेगा, वो कितना होगा 25, मतलब 20 प्लस 25 करूंगा तभी तो आंसर सबसे बड़ा आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 प्लस 25, जो कि हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे चौथे क्वेश्चन में, एलसीएम ऑफ पी आर दिया हुआ है 40, तो मैं पी की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बोला है। पी और आर का एलसीएम 40 है, देखते हैं, यहां लिखा पी और यहां लिखा आर, इसका एलसीएम कितना है 40, 40 है, जिसमें से आर कितना है, आर तो ऑलरेडी 40 है। ठीक है, तो जब एलसीएम लिखना रहता है तो यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं, चलो एक सेकंड के लिए ना पी को भूलते हैं, 40 को लिखते हैं, ठीक है, 40 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 2 4 2 8 5 जा 40, तो ये सारे हो गए।
अब मेरे को देखना है कि पी को मैं क्या क्या लिख सकता हूं जिससे आंसर भी कितना आना चाहिए, इसका एलसीएम भी कितना आना चाहिए, 40। मतलब ये सारे नंबर यहां पास रहेंगे ना, तभी एलसीएम 40 आएगा। यहां अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा नंबर लिख दिया, सपोज यहां पास मैं 3 और लिख दिया कहीं बीच में, ऐसे यहां पास 3 और लिख दिया, तो एलसीएम तो भाई बढ़ गया, 120 हो गया। मतलब यहां मैं कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि एलसीएम मेरे को 40 ही चाहिए। मतलब जब मैं पी के फैक्टर्स लिखूंगा ना, जब पी के फैक्टर लिखूंगा, तो उसमें केवल इतने ही दिखने चाहिए। पी के फैक्टर्स में क्या क्या लिख सकता हूं मैं, जब पी के फैक्टर्स लिखूंगा तो मेरे को दो दिखने, यही 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 नंबर बस दिख सकते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं दिख सकता। मतलब क्या दिख सकता है, दो दिख सकता है। मतलब पी की जगह में मैं यहाँ दो लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आ जाएगा। इस पी की जगह में ये दोनों को मिलाकर अगर लिखो, तो ये दोनों को मिलाकर अगर लिखो तो 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 और 40 का एलसीएम भी कितना आएगा, 40। ये तीनों को मिलाकर अगर लिखो तो ये तीनों, देखो देखो ये तीनों को मिलाकर लिखूंगा तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। 8 और 40 का एलसीएम भी कितना आएगा, 40। मतलब ये तीनों को मिलाकर भी लिख सकता हूँ। और कुछ सोच रहे क्या, ये दोनों को भैया, ये दोनों को, ये दोनों को, हाँ 5 और 2 को मिलाकर लिखोगे तो 10, 10 भी लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 10 और 40 का एलसीएम भी 40 आएगा। अरे यार ये 5 को अकेला नहीं लिख सकता क्या, अरे हाँ 5 को भी तो अकेला लिख सकता हूँ, जैसे 2 को अकेले लिखा थी, क्योंकि 5 और 40 का एलसीएम भी कितना आएगा, 40। मतलब यहाँ मैं 5 भी लिख सकता हूँ। सबको लिख सकता हूँ क्या, सबको सबको 5 इंटू 2 इंटू 2, पहले ये, हाँ ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ये तीनों को लिखता हूँ अगर, तो कितना आ रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 5 टू जा 10 टू जा 20, 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40। हाँ 20 भी लिख सकता हूँ। ये सबको नहीं लिख सकता क्या भैया, सबको सबको 5 टू जा 10 टू जा 20 टू जा 40, क्योंकि 40 और 40 का एलसीएम भी कितना आएगा, 40। हाँ मतलब मैं पी को 40 भी लिख सकता हूँ, 40 भी लिख सकता हूँ। और कुछ छूटा क्या, एक चीज और छूट गया, लास्ट में 1 भी तो लिखते हैं। सोचो 1 1 1 1, क्योंकि 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 1 और 40 का एलसीएम भी कितना आएगा, 40। मतलब मैं पी को 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ 2 भी लिख सकता हूँ, 4 भी, 8 भी, 5 भी, 20 भी, 40, ये सब लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ बिल्कुल, हाँ लिख सकता हूँ। एक गलती कर दिया मैं, एक गलती कर दिया क्या, कि मैं पी को ना यहाँ 40 भी लिख दिया हूँ यार, ये तो नहीं लिखना था, क्योंकि पी का जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना लिया जा सकता है, 25। पर एक जगह यहाँ मैं 40 लिख दिया हूँ, ये तो गलत हो गया, उसको नहीं लिख सकते, ऐसे कैसे लिख देंगे भाई, ठीक है। मतलब मैं पी को ये सारे नंबर्स लिख सकता हूँ, क्या क्या, ये, मतलब कितने अलग अलग नंबर लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये पी के जगह में मैं ना 7 अलग अलग नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ इस पी के जगह में क्या क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ये दो इसको लिख सकता हूँ, ये दोनों को लेकर लिख सकता हूँ, ये तीनों को लेकर लिख सकता हूँ, इसको अकेला लिख सकता हूँ, ये दोनों को लेकर लिख सकता हूँ, ये तीनों को लेकर लिख सकता हूँ। तो इतने सारे अलग अलग नंबर यहाँ लिख सकता हूँ, जिसके बाद एलसीएम कितना आएगा, 40। मतलब कितने अलग अलग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब यहाँ पी के कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो 7 नंबर्स पॉसिबल है यहाँ पी के, 7 अलग अलग नंबर, वो नंबर ये हैं। ठीक है, ठीक है, हो सकता है समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट वाले को। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एच सी एफ पी और क्यू का कितना आ रहा है, 2। पी कितना है, पी के बारे में नहीं पता, पी के बारे में नहीं पता, पी को पी रखते हैं। क्यू कितना है, 20। और इनका जो एच सी एफ है वो कितना आ रहा है, 2। मतलब ये दोनों नंबर का जो कॉमन है, ये दोनों नंबर में जो फैक्टर लिखूंगा, ये दोनों नंबर के जब फैक्टर लिखूंगा, तो उसमें जो कॉमन निकलेगा वो केवल क्या निकलना चाहिए, 2 निकलना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब जब मैं 20 के फैक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। और जब मैं p के फैक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पता नहीं, अभी p तो पता ही नहीं है ना, तो सोचते हैं। इसको जब लिखूंगा, कोई नंबर सोच लिया,
सपोज मैं 10 ले लिया, सपोज यहाँ मैं 10 ले लिया, पी को कितना ले लिया 10, तो जब 10 के फैक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 इंटू 5। तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख गया, 2 तो दिखा ही, पर साथ में और क्या दिख गया 5। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया दोनों का 10। कितना हो गया 10, पर मेरे को कितना चाहिए 2, मतलब यहाँ मैं 10 नहीं लिख सकता। तो ऐसे ही मेरे को नंबर सोचने है कि मैं यहाँ क्या लिखूं जिससे जब दोनों का कॉमन फैक्टर लिखूंगा ना तो केवल एक ठो 2 दिखने चाहिए, यही बस चाहिए कॉमन, और जो नंबर लिखूंगा वो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, अरे वो सबको लिख दो, जो यहाँ आ रहा है उसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है यहाँ लिख दो। यहाँ 2 और 5 आ रहा है ना, तो इसमें कभी और बचे हुए जगह में 2 और 5 नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ 1 लिख सकता हूँ। जब यहाँ 2 लिखूंगा मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 और 20 का HCF 2 आ जाएगा। यहाँ 1 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ क्या, नहीं 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 2 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ भी 2 है तो कॉमन तो बढ़ जाएगा, तो 2 नहीं लिख सकता। 3 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, हाँ तो यहाँ 3 लिख सकता हूँ। और देखते हैं इस जगह पे 2 के साथ मैं 4 लिख सकता हूँ क्या, 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 में तो ऑलरेडी 2 आता है, तो एक और कॉमन हो जाएगा, 4 नहीं लिख सकता। 5 लिख सकता हूँ क्या, 5 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 5 यहाँ आया हुआ है। 6 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि 6 में तो एक 2 आएगा ना, कॉमन हो जाएगा। 7 लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 7 में 2 और 5 नहीं आएगा, तो यहाँ मैं 7 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ क्या, 8 नहीं लिख सकता, क्योंकि 8 में 2 आ जाएगा। 9, हाँ 9 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 में 2 और 5 नहीं आएगा। 10 लिख सकता हूँ क्या, 10 नहीं नहीं 10 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 10 में तो 2 5 दोनों आ जाएंगे। 11 लिख सकता हूँ क्या, हाँ क्योंकि उसमें 2 और 5 नहीं आएंगे। फिर 12 लिखूंगा क्या, यहाँ 12 नहीं, क्योंकि 12 में 2 आ जाएगा। 13 लिख सकता हूँ क्या, हाँ 13 लिख सकता हूँ, क्योंकि उसमें 2 और 5 नहीं आएगा। पर जैसे ही मैं 13 लिखा तो सोचता हूँ यार पी को मैं कितना लिख दिया हूँ 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 मतलब 26। अरे भाई पी तो मेरा मैक्सिमम 25 तक जा सकता है, मतलब ये नहीं लिखना है, अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये भी गलत है, इसको भी नहीं लिखूंगा, इसको मिटा दिया, ये गलत है, क्योंकि ये कितना बन जाएगा 26, जो नहीं लिख सकता। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ पी के जगह में, 2 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 14 लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ, और 22 लिख सकता हूँ। मतलब कितने सारे नंबर लिख सकता हूँ मैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये 5 नंबर, मतलब मैं 5 अलग अलग नंबर लिख सकता हूँ। एक सेकंड, पी तो हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे, तो क्या 1 नहीं लिख सकता यहाँ, अरे भाई 1 कैसे लिखेगा, क्योंकि 1 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 आएगा, पर यहाँ कितना आना चाहिए 2, तो 1 नहीं सोचना है। तो ये सारे नंबर्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पी के प्लेस में। तो कितने नंबर्स लिख सकता हूँ जब HCF लिखूंगा, तो यहाँ मैं 5 डिफरेंट नंबर्स लिख सकता हूँ। ठीक है।